हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे अपने किंग ऑफ बुल्स, वॉरेन बुफे ऑफ इंडिया, राकेश झुनझुनवाला के बारे में। अनफॉर्चुनेटली अगस्त 14 को वो हमें एट द एज ऑफ 62 छोड़कर चले गए। उनकी डेथ बॉम्बे के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई, जहां पे उनको कार्डियक अरेस्ट की वजह से ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी दोस्तों दैट ही हैड अ स्टैगरिंग वेल्थ ऑफ 5.8 बिलियन डॉलर्स, जो कि अगर हम अंदाजा लगाएं तो इंडियन करेंसी में 36,000 करोड़ के आसपास मानी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लक्चुएशन ऑफ द डॉलर रेट। और इस चीज को हम इससे भी समझ सकते हैं कि इंडिया के बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ ने ट्वीट करके ये कहा है कि इंडिया को बहुत बड़ा लॉस हुआ है इन द टर्म्स ऑफ राकेश झुनझुनवाला बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हिज फैमिली, व्हाट हिज बिजनेस वाज, उनका कैसा करियर रहा एज एन इन्वेस्टर, और कुछ बहुत ही अच्छे काम वो जो करते थे एज अ फिलेंथ्रोपिस्ट। एंड इन द एंड हम और भी बात करेंगे उनके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कोट्स जो कि आने वाले टाइम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कुछ कुछ सिखा के लेके जाएंगे। और इस बीच में अगर मैं आपको ये बताना चाहूं, पहले अगले वाले पार्ट में जाने से पहले, अभी रिसेंटली वो अपने न्यूज में थे अपने लॉन्च ऑफ अकासा एयर के लिए। ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले उसकी पहली फ्लाइट उड़ी है, जिसमें कि उन्होंने 40% शेयर अपनी वेल्थ से खरीदा था। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस एज में भी वो इतने ज्यादा फुल ऑफ लाइफ थे और हर चीज को पर्सनली करना पसंद करते थे, क्योंकि उसके लॉन्च के लिए वो खुद एक व्हील चेयर पर बैठकर आए थे और उन्होंने सारी टीम से मिलकर उससे बातचीत की, सबको विश किया और अपने कस्टमर्स को यह आश्वासन दिया कि आने वाले टाइम में उनको इस लो कॉस्ट कैरियर से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो ये और ऐसी बहुत सारी चीजें उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ चलिए अगले सेक्शन, जो है उनकी फैमिली और उनकी लाइफ के बारे में। राकेश झुनझुनवाला का बर्थ जुलाई 5, 1960 में हुआ था और उनका जो अपब्रिंगिंग थी, जो उनकी परवरिश थी, वो बॉम्बे में हुई, जहां पे उनके फादर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे। राकेश झुनझुनवाला अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सीए बने एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग एंड ही अंडरस्टूड द नंबर्स वेरी वेल, और जो उन्हें बहुत हद तक हेल्प भी किया अपने आगे आने वाले इन्वेस्टर करियर के अंदर। राकेश झुनझुनवाला की शादी रेखा झुनझुनवाला से हुई और उनके 3 बच्चे हैं। रेखा झुनझुनवाला उनकी पार्टनर भी हैं और उनकी को फाउंडर भी हैं, और उनकी जो कंपनी है रेयर एंटरप्राइजेस, एक्चुअली दोनों के नाम RA फ्रॉम राकेश, RE फ्रॉम रेखा को मिला के रेयर बना के रेयर एंटरप्राइज के नाम से रखी गई है। और आने वाले टाइम में उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर काम किया, इन्वेस्टमेंट की। जैसे अगर देखा जाए तो वो बॉलीवुड के बहुत ज्यादा शौकीन थे और फिल्मों में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जैसे इंग्लिश विंग्लिश या की एंड का 2 ऐसी मूवीज हैं जिनमें कि उन्होंने एज कुछ पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। सो इस तरीके की बहुत सारी चीजें थी दोस्तों, जो कि वो अलग अलग बिजनेसेस को ढूंढते रहते थे और क्या क्या इन्वेस्टमेंट अलग तरीके से की जा सकती है ताकि उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा एक्सपैंड हो, थोड़ा सा डाइवर्स हो। वो एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें उनकी लाइफ टाइम में अलग अलग डिसीजन से देखने को मिलती है। राकेश झुनझुनवाला ने अपना इन्वेस्टमेंट का करियर शुरू किया 1985 में, जब वो कॉलेज में ही पढ़ रहे थे। और उस टाइम में जब उन्होंने अपने फादर को अप्रोच किया और ये कहा कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके फादर ने क्लियरली मना कर दिया और बोला कि जो तुम्हारे पास अभी है कैपिटल, उसी से स्टार्ट करो। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि उस टाइम उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपीज या 5,000 रुपए, जो कि अगर अंदाजा लगाएं तो कुछ $100 के आसपास होंगे, जिससे कि अपना इन्वेस्टमेंट करियर शुरू किया था। और अगर देखा जाए तो 2018 तक ये ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो चुका था, जो कि उनकी सूझबूझ और बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजंस को दिखाता है। अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाएं और ये पता करें तो सबसे ज्यादा शुरुआत में उन्हें एक टाटा टी नाम का शेयर मिला, जिसके कि उन्होंने शेयर्स खरीदे 43 रुपीज में, और सिर्फ 3 महीने में ये शेयर्स 143 रुपीज के हो गए, और जो कि उन्हें 3 साल में 25 लाख रुपए का मुनाफा देकर गया। और यही 25 लाख रुपए उनके काफी बड़े प्रॉफिट जो इन्वेस्टमेंट बनी आने वाले टाइम के लिए। इस टाइम में एक बहुत ही अच्छी हमें बात सुनने को ये भी मिली है कि जो एक्चुअली हर्षद मेहता का टाइम था, एक बहुत ही बड़ा बिग बुल जिसके बारे में हर आदमी जानता है। स्कैम भी एक रिसेंटली एक ऐसा टीवी सीरीज आया था जिसमें काफी सारे लोगों को घर घर में उनके बारे में पता चला। तो हर्षद मेहता जो कि उस टाइम में बुल थे, उस समय में राकेश झुनझुनवाला एक बियर थे। तो बियर वो होते हैं जो मंदेड़िए होते हैं, यानी कि लो रेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं, और बुल वो होते हैं जो कि तिजेड़िए होते हैं, जो कि
हायर रेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट के बढ़ने में उनका विश्वास होता है। पर जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने भी अपना नजरिया बदला और अपने आप को एक तिजेड़ी यानी कि एक बुल में कन्वर्ट किया। सो वहीं से उनका बुल रन सही मायने में शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो को बढ़ाना शुरू किया। और अगर आज देखें तो दोस्तों उनके पोर्टफोलियो में 32 से ज्यादा स्टॉक्स हैं जो कि उनकी नेटवर्थ को बनाते हैं। और इसमें बड़े ब्लू चिप से लेकर छोटे छोटे आपको नए नए स्टार्टअप्स में मिल जाएंगे जिन्होंने काफी हद तक उनको अच्छा पैसा बना के दिया है। इसमें सबसे बड़ा जो उनका प्राइम इन्वेस्टमेंट है वो टाइटन, जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जिसमें कि घड़ियां और कुछ हद तक ज्वेलरी वगैरह हमें देखने को मिलती है, उसमें उन्होंने पैसा लगाया है जो कि ऑलमोस्ट $1.8 बिलियन है। और ये उनका सबसे बड़ा पार्ट है उनकी इन्वेस्टमेंट का। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो उन्होंने काफी सारे शेयर्स में, जैसे छोटी कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज बट जिसका बड़ा प्रॉमिसिंग फ्यूचर था, मेट्रो ब्रांड्स भी इस तरीके की एक कंपनी है। एट द सेम टाइम उन्होंने एपटेक और बहुत सारी ऐसी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया। और ये आज हम सब लोग जानते हैं कि कैसे उन्होंने उस $100 यानी कि 5,000 रुपीज से आज के दिन $5.8 बिलियन की संपत्ति इकट्ठी की है स्टॉक्स में, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखें तो ये उन्होंने कैसे किया है, उन्होंने टाइम टू टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रीअसेस किया है। ये देखा है कि उसमें नया नया क्या इंक्लूड करने की जरूरत है। कुछ शेयर जो उन्हें नहीं समझ में आए वो उन्होंने चेंज किए। और ये सब चीजें हैं जो कि सभी इन्वेस्टर्स को उनसे सीखनी चाहिए कि इतने सीनियर लेवल पे जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने डिसीजंस को कभी क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने हमेशा मार्केट को देखा, समझा और मार्केट के मुताबिक अपने डिसीजंस को बदला। मार्केट को बदलने की कभी भी कोशिश नहीं की। और ये उन्होंने काफी बार अपने इंटरेस्टिंग कोट्स में कहा भी है, नेवर ट्राई टू चेंज मार्केट एज पर योरसेल्फ, चेंज एज पर द मार्केट। और ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक लर्निंग है। सो दोस्तों, जहां हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी है उनकी इन्वेस्टमेंट, पैसा बनाना, स्टॉक्स, ट्रेडिंग, फैमिली, वो सारी बातें तो हर आदमी जानता है। मगर एट द सेम टाइम क्या आप ये भी जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला एक बहुत जाने माने फिलेंथ्रोपिस्ट थे, यानी कि वो ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए पैसा दान में देते थे जो कि दूसरे लोगों के भले के लिए यूज होता था। अपनी फैमिली नेम पे चलती है। एट द सेम टाइम वो वन ऑफ द को फाउंडर्स हैं अशोका यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली एनसीआर के रीजन में आती है। और वहां से भी बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीके की फाइन आर्ट्स और अलग अलग कोर्सेज पढ़ के निकलते हैं। एट द सेम टाइम अगस्त्या फाउंडेशन भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू छोटे बच्चों को साइंस की ट्रेनिंग दी जाती है। सो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते थे, वो एट द सेम टाइम पैसा देने और दान करने के बारे में सोचते थे। इनफैक्ट के इंटरव्यूज में ये सुनने को आया है कि वो ऐसा माइंड बना के बैठे हुए थे कि 25% यानी कि 25%, 1/4 ऑफ हिज इनकम वो एक्चुअली दान कर दें और फिलेंथ्रोपी के कामों में लगा दें। और बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे कोट्स हैं जो कि झुनझुनवाला जी हमारे लिए छोड़ के चले गए हैं, जिनमें से अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं, जैसे मैंने कहा, स्टॉक मार्केट्स आर ऑलवेज राइट, नेवर टाइम द मार्केट। सो जो मार्केट है वो हमेशा सही है, आप उसे बदलने की कोशिश ना करें, आप उसके अकॉर्डिंगली बदलें। यू डू नॉट सक्सीड विदाउट ऑब्सेशन। जब तक कि आपके अंदर एक तीव्र इच्छा ना हो किसी चीज को पूरा करने की, पैशनेट ना हो, तब तक आप उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और लास्ट और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो उनका कोट है, जिसमें उन्होंने मार्केट को कंपेयर किया है बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों को, इंक्लूडिंग विमेन, हाँ बाय द वे। सो वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। नोबडी कैन प्रिडिक्ट द वेदर, मार्केट एंड विमेन। मार्केट इज लाइक अ वुमन, ऑलवेज कमांडिंग, मिस्टीरियस, अनसर्टेन and volatile. You can never really dominate a woman, and likewise you can never dominate the man. But it's a very important thing. आप ये सोचिए कि उन्होंने यहाँ क्या कहने की कोशिश की है कि कुछ ट्रेंड्स है, कुछ चीजें हैं जो मार्केट्स में चलती हैं और उन्हीं को देख के आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो अगर मैं सोचूं कि मैंने उनकी लाइफ से क्या क्या सीखा और जो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 1, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़े पैसे से भी आप ज्यादा बना सकते हैं अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट्स चुने। इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा आपका पोर्टफोलियो मिक्स होना चाहिए, जहां बड़े ब्लू चिप शेयर्स भी होने चाहिए, वहां पे कुछ ऐसे प्रॉमिसिंग छोटे शेयर्स भी होने चाहिए, या कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी होनी चाहिए जो कि आने वाले टाइम में आपको बड़ा प्रॉफिट देके जाएं। तीसरा, आप बहुत ही कंसिस्टेंट और ऐसे इन्वेस्टर होने चाहिए कि जो कि लगे रहें लॉन्ग टर्म में। क्या पता आप भी अगले राकेश झुनझुनवाला बन जाए। सिर्फ
5,000 रुपए लगा के कुछ 36,000 करोड़ कमाएं, या अगर मैं कहूं डॉलर की भाषा में फ्रॉम $100 आप बना सके $5.8 बिलियन। सो चॉइस आपकी है, इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, बट लर्निंग्स डेफिनेटली राकेश झुनझुनवाला की हैं। सी यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट दैट यू हैव बीन गिविंग टू माय लास्ट वीडियो। इसके साथ ही मैं आपके साथ यहाँ पे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मेरे इस चैनल नोट इट ऑल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज मुझे बताइए कि आप किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जिसपे आप मुझे वीडियोस बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने पिछली बार क्रिप्टो के बारे में बनाया था या एक मूवी का रिव्यू बनाया था, इसी तरीके से ये जो टॉपिक है या इससे रिलेटेड कुछ और, क्या आप कुछ और देखना चाहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद योर लविंग फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट मेरे ये व्यूज और आगे बढ़ सके, पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। साइनिंग ऑफ, नोट इट ऑल। थैंक यू सो मच।